हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस, जहां आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है। आज हम लोग देखने वाले हैं लास्ट क्लास के बाद क्या वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा देखने वाले। हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था बच्चे? लास्ट क्लास हमने पढ़ा था फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में हमने छोटे छोटे सब फाइलम्स पढ़े थे, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, और आज हम उसका एक और सब फाइलम पढ़ने वाले हैं, दैट इज फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो फाइलम है ये सबसे ज्यादा डेवलप फाइलम है। क्यों डेवलप फाइलम है? बिकॉज ये सब फाइलम में क्या हुआ है, इसी सब फाइलम में सबसे ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। और इसमें क्या है कि हमारे पास जो नोटोकॉर्ड था, याद है आपको, कॉर्डेटा है तो नोटोकॉर्ड था। कॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड था, यहाँ पर वो नोटोकॉर्ड मॉडिफाई हो चुका है इनटू छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम्स। वर्टिब्रल कॉलम्स क्या होते हैं बच्चे? तो आपको तो पता है, वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या है यहाँ पर? बैकबोन। हमारे पास इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आपस में अरेंज है, और उनके उनके बीच में जो हॉलो स्पेस है उसमें क्या एंटर है, उसमें क्या घुसा हुआ है, उसके अंदर घुसा हुआ है हमारे पास इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो ये मान लो एक वर्टिब्री है जिसमें ऐसे स्पाइनल कॉर्ड है, और फिर एक और वर्टिब्री, इसमें ऐसे स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से ऐसे बंद है। क्लियर है? ये जो है ये क्या दिख रहा है आपको? ये जो दिख रहा है दिस इज द, जल्दी बताओ, स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा नोटोकॉर्ड था वो चेंज हो चुका है, या फिर आप कह सकते हो मॉडिफाई हो चुका है इनटू वर्टिब्रल कॉलम। और क्या है, हमारे पास जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड था वो भी चेंज हो चुका है या मॉडिफाई हो चुका है इनटू स्पाइनल कॉर्ड। जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स थे, यहाँ पर जो कटे हुए स्लिट्स थे, ये जो है वो क्या इसमें कन्वर्ट हो चुके हैं? गिल्स और लंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो हमारे पास ब्रेन है वो भी क्या चीज से कवर है? वो क्रेनियम से। जो हड्डी है ना ऊपर, ठोकर देखो हड्डी है, ये जो हड्डी है इसी को हम कहते हैं क्रेनियम, और क्रेनियम से वो कवर होती है। तो हमारा ब्रेन जो है वो क्रेनियम से कवर है, और हम लोग है वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। मैं बार बार हम लोग क्यों कह रही हूँ? बिकॉज ये जो फाइलम वर्टिब्रेटा है इसी के अंदर आते हैं ह्यूमंस। इसमें मैं भी आती हूँ, आप भी आते हैं, और बाकी सारे ह्यूमंस सोचते हैं कि अपने आप को ह्यूमन है वो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाइलम वर्टिब्रेटा को अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये हमारा वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन है, दिख रहा है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है, क्योंकि ये जो है ये क्या है, दिस इज सब फाइलम। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है इसके अंदर आते हैं दो ग्रुप्स। क्या आता है बच्चे? तो दो ग्रुप्स या डिवीजन कह सकते हो आप। इसमें आते हैं दो ग्रुप्स जिसको हम लोग बोलते हैं एग्नाथा और ग्नाथोस्टोमाटा। एग्नाथा और ग्नाथोस्टोमाटा जो है बच्चे, ये एग्नाथा और ग्नाथोस्टोमाटा है क्या, इसको हम लोग बोलते क्या है? तो एग्नाथा जो है, एग्नाथा का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास जॉ नहीं है, जॉलेस ऑर्गेनिज्म है। और ग्नाथोस्टोमाटा वैसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास जॉस प्रेजेंट है, जॉ वाले ऑर्गेनिज्म है, जॉज प्रेजेंट, जॉ वाले ऑर्गेनिज्म है, मतलब जबड़े हैं, इनके पास जबड़े हैं, और एग्नाथा में जबड़े नहीं है। एग्नाथा को डिवाइड किया है डायरेक्टली इनटू अ क्लास। किस में डिवाइड किया है? इनटू अ क्लास में डिवाइड किया है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमाटा। कौन सा क्लास है? साइक्लोस्टोमाटा। वेयरएज ग्नाथोस्टोमाटा को क्या चीज में डिवाइड किया है बच्चे? ग्नाथोस्टोमाटा को डिवाइड किया है इनटू दो छोटे छोटे सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। ये जो सुपर क्लास में डिवाइडेड है ये क्या है? तो ग्नाथोस्टोमाटा को सुपर क्लास में डिवाइड किया, जो कि एक आता है पिशेस और एक है टेट्रापोडा। पिशेस का मतलब होता है फिश जिसके पास फिन्स है। क्या है बच्चे? फिन्स। फिन्स याद है आपको? फिन्स क्या होती है? फिश के पास फिन होते हैं, तो जिनके पास फिन्स है उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं फिशेस। और जिनके पास लिम्स है, मतलब ये फोर लिम, हाइंड लिम जो हमारे पास है, हाथ और पैर, ये जो है उसको हम कहते हैं टेट्रापोडा। तो यहाँ पे फिशेस और टेट्रापोडा में डिवाइड किया गया है। फिशेस को डिवाइड किया है इनटू और छोटे छोटे दो क्लासेस में। तो ये क्या है? ये है हमारे पास क्लासेस, ये सारे हैं क्लासेस। तो सब फाइलम, फाइलम के बाद ग्रुप्स, ग्रुप्स के बाद यहाँ पर क्या है? सुपर क्लास, सुपर क्लास के बाद क्लासेस है। कौन से क्लासेस है देखते हैं हम लोग यहाँ पर। टेट्रापोडा का क्लास यहाँ पे, सॉरी, फिशेस का क्लास क्या क्या है? पहला आते हैं हम लोग कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब क्या है? कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब होता है कार्टिलेजिनस
फिश, वैसे फिश जिनका एंडोस्केलेटन या अंदर का जो स्केलेटन है, ढांचा है, वो कार्टिलेज का बना है। और ऑस्टिक्थिस का मतलब है बोनी फिश, मतलब जिनके अंदर का स्केलेटन जो है वो किस चीज का बना है, बोन्स का बना है। क्लियर है? सॉरी। इसके बाद आते हैं हम लोग फाइलम टेट्रापोडा में। टेट्रापोडा में क्या क्या देखा है, तो टेट्रापोडा में आते हैं एम्फीबिया, मतलब एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में और लैंड में दोनों जगह आराम से रह सकते हैं, अपनी हाफ लाइफ वाटर में गुजारेंगे और हाफ लाइफ जो है वो लैंड में गुजारते हैं। तो ये वैसे ऑर्गेनिज्म जिनको रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए, तो एम्फीबियंस। नेक्स्ट आता है रेप्टिलिया, तो रेप्टिलिया में आएगा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स वैसे ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करते हैं बच्चे, रेप्टाइल्स वैसे ऑर्गेनिज्म है जो कि रेंगते हैं, क्रॉलिंग वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं एव्स। एव्स का मतलब होता है बर्ड्स, जितने बर्ड है जो उड़ पा रहे हैं, नहीं उड़ पा रहे, अगर बॉडी में पंख है तो वो बर्ड्स है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं मैमल्स। मैमल्स में आते हैं हम लोग मैमेलिया। मैमेलिया में आ रहे हैं मैमल्स। मैमल्स मतलब हम लोग जिनके पास ये एक पिन्ना है, बॉडी में हेयर है, और ये लोगों के पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर क्लासेस ही देखने वाले हैं। आज हम लोग पहला क्लास देखने वाले हैं, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। स्टार्ट करें। आप लोग क्लासिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सबसे पहला क्लास, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमाटा। हाँ बच्चे, तो क्लास साइक्लोस्टोमाटा का मतलब क्या है, क्यों पढ़ने वाले हैं हम लोग क्लास साइक्लोस्टोमाटा, समझने वाली बात है। तो क्लास साइक्लोस्टोमाटा जो है ये एक ऐसा क्लास है जिसमें वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक्वेटिक है, और साइक्लो का मतलब भी, यहाँ पे इसका नाम समझेंगे, साइक्लो का मतलब भी होता है राउंड, सर्कुलर, और स्टोमा का मतलब माउथ। तो इनके पास माउथ कैसा है, सर्कुलर माउथ है, सर्कुलर माउथ है। और क्योंकि आपको पता है ये साइक्लोस्टोमाटा कौन से ग्रुप से आते हैं, एग्नाथा, एग्नाथा से आते हैं। तो आपको पता है एग्नाथा वाले ऑर्गेनिज्म के पास जॉस था क्या, नहीं ना, जॉलेस ऑर्गेनिज्म है, तो ये लोग भी जॉलेस ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलो देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। क्लास साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा का पहला ही पॉइंट आपको लिखा हुआ मिला है कि साइक्लो का मतलब सर्कुलर एंड स्टोमा का मतलब है माउथ। तो इनके माउथ कैसा है, सर्कुलर माउथ है, गोल है, सर्कुलर माउथ होता है। इसके बाद और क्या देखने को मिला है इसमें, इनका माउथ कैसा है, तो यहाँ पे बना लेते हैं एक सर्कुलर माउथ है, बॉडी है इनकी ऐसी लंबी ट्यूब लाइक बॉडी है। और क्या है, ये लोग क्या है, मेराइन है, दे आर मेराइन, और फ्रेश वाटर में नहीं पाए जा रहे। कहाँ पाए जा रहे हैं, खारे पानी में, मेराइन। बट माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब क्या बच्चे, माइग्रेट का मतलब अपना जो मेन नेटिव एरिया है उसको छोड़कर चले जाना कहीं दूसरे जगह, तो उसको कहते हैं हम लोग माइग्रेट। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दे आर मराइन बट माइग्रेट टू द फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब क्या, स्पॉनिंग का मतलब रिप्रोडक्शन, या आप कह सकते हो लेइंग एग्स, अंडे देने के लिए, एग्स देने के लिए कहाँ चले जाते हैं ये लोग चले जाते हैं टू द, जल्दी बताएंगे, लेइंग एग्स फॉर, क्या करने के लिए, अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। तो मतलब रहते मराइन वाटर में है, लेकिन अडल्ट आता है कहाँ, फ्रेश फ्रेश वाटर में। क्यों, अंडे देने के लिए, और फिर वो वही अंडे देकर वही मर जाता है, मतलब रिप्रोडक्शन करके वही उनका डेथ हो जाता है, वो लोग वापस मराइन वाटर में नहीं आ पाते हैं। तो ये इनका लाइफ स्पैन में ऐसे ही चलता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि ये लोग होते हैं एक्टोपैरासाइट। इनका माउथ आप देखो, इनका माउथ देखो कैसा है, सकर्स दिख रहे हैं आपको माउथ में,
दिख रही है? ये क्या है बच्चे? हुक्स एंड सकर्स है, हुक्स और सकिंग टाइप का माउथ है। तो ये जो माउथ है इसका सकिंग माउथ है। तो यहाँ पे लिखा है माउथ इज सकर टाइप। माउथ कैसा है? सकर टाइप है और जॉलेस है। नेक्स्ट इनकी बॉडी के बारे में देखेंगे। इनकी बॉडी कैसी है? सॉफ्ट है, स्केल लेस है। स्केल का मतलब जानते हैं ना, जो फिश के ऊपर ऐसे गोल 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 दिखता है उसको कहते हैं स्केल्स। तो इनके पास क्या है? स्केल्स जो है वो एब्सेंट है, बट इनके बॉडी में क्या प्रेजेंट है बच्चे? स्लाइम ग्लैंड प्रेजेंट है। तो ये मैंने इसकी बॉडी बनाई, ये इसके आईज हो जाएंगे और इसके पास गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं, ये गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं और इनके बॉडी में छोटे छोटे पोर्स है। क्या बॉडी में? छोटे छोटे इनके बॉडी में पोर्स है जो कि स्लाइम ग्लैंड की ओपनिंग्स है। स्लाइम ग्लैंड जैसे आप जानते हो कि ह्यूमन के बॉडी में क्या होता है? स्वेट ग्लैंड होते हैं, स्किन से खुलता है, स्वेट निकलता है। वैसे इनके बॉडी में स्लाइम ग्लैंड है जो कि स्लाइम निकालता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बॉडी कैसी है? सॉफ्ट है, स्केललेस है और इनके पास क्या प्रेजेंट है? स्लाइम ग्लैंड प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इनका एंडोस्केलेटन जो है वो क्या चीज का बना है? कार्टिलेज का बना है। मतलब इनके अंदर का ढांचा किस चीज का बना है? कार्टिलेज का। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स है। यहाँ पे मैंने 6 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स बनाए हैं, तो यहाँ पर इसके 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हो सकते हैं, मतलब गिल्स प्रेजेंट होंगे आइदर साइड, दोनों तरफ होंगे। और क्या है इनके पास जो है, क्योंकि ये जो एक्टोपैरासाइट है, आपको पता है एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या? किसी के बॉडी के किसी दूसरे फिश के बॉडी के बाहर चिपक जाएगा, उसके ब्लड को सक करेगा, जिसके वजह से सारा फूड वो वहां से ले लेगा और उसको डाइजेशन करने की जरूरत है या नहीं? क्योंकि जो वो ब्लड ले रहा है उस ब्लड में तो पहले से डाइजेस्टेड फूड है कि नहीं है? तो यहाँ पर उसको ब्लड के लेने के बाद उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके पास स्टमक नहीं प्रेजेंट होता है। स्टमक नहीं, सिर्फ डायरेक्ट इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट है। हाँ, हार्ट कैसा है? सिर्फ 2 चैम्बर का। क्या क्या प्रेजेंट है हार्ट में? तो हार्ट में प्रेजेंट है यहाँ पर इसके पास ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। ठीक है, ऑरिकल वेंट्रिकल समझते हैं हार्ट में। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल। फीमेल अपना एग डाल देगी पानी में, मेल वहीं पर क्या डाल देगा? अपना स्पर्म डाल देगा और फर्टिलाइजेशन पानी में होगा, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विद द फ्रेश वाटर लार्वा। अभी मैंने आपको बताया कि ये लोग क्या करते हैं? अडल्ट जाते हैं मराइन वाटर से कहाँ? फ्रेश वाटर में। फिर वहाँ फ्रेश वाटर में क्या करते हैं? अंडे दे देते हैं, स्पर्म दे देते हैं और वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फिर वो अंडों से हैच करके क्या निकलता है बच्चे? लार्वा निकलता है और फिर वो लार्वा जो है वो वापस अडल्ट बनते 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 वो कहाँ जाता है? मराइन वाटर में चला जाता है। मतलब फ्रेश वाटर वाला लार्वा है, लेकिन लार्वा जब अडल्ट बनेगा तो वो कहाँ जाएगा? मेराइन वाटर में। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो हम लोगों ने पढ़ा ये सब क्या था? ये सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे ऑफ साइक्लोस्टोमाटा का। ये आपको मैं यहाँ पे इसके डायग्राम बनाकर भी दिखा रही हूँ। उसमें क्या क्या आपको दिख रहा है? इसका माउथ दिख रहा है। इसका माउथ कैसा है? सकिंग टाइप का माउथ है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये क्या है? सकर माउथ। माउथ कैसा है? सकर के जैसा है। और क्या है इसके पास? ये है गिल स्लिट्स, दीज आर गिल स्लिट्स। ये सब मैंने क्या बताया? दीज आर स्लाइम ग्लैंड। और ये आईज है। बॉडी कैसी है? स्केललेस, सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट बॉडी है। क्लियर है? इनके पास डॉर्सल फिन भी होते हैं, कॉर्डल फिन भी होता है, लेकिन पेयर्ड नहीं होते, जोड़े में फिन्स नहीं है। तो ये जो हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है मिक्सिन का, सॉरी पेट्रोमाइसिन का। ये देखो, इसका ही डायग्राम हम लोगों ने बनाया था। तो ये क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल का नाम है पेट्रोमाइसिन। पेट्रोमाइसिन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं लैम्प्रे। ये क्या है? ये जो डायग्राम दिख रहा है ये भी इसकी वेराइटीज का नाम है मिक्सिन।
मिक्सिन, मिक्सिन जो इसको हम लोग कहते हैं हैग फिश, मिक्सिन कह सकते हैं और हैग फिश। तो ये दो एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इसके साइक्लोस्टोमाटा के, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमाटा हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में या नेक्स्ट क्लास में, दैट इज क्लास कॉन्ड्रिक्थिस। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस क्लास जो होता है बच्चे, ये एक ऐसा क्लास है जिसमें कि अब कैसी फिश है, जॉज वाली फिश है। मतलब कि अब जो भी क्लास आएगा वो कैसे है, जॉज वाले क्लास है। इनके पास प्रॉपर जबड़ा होगा, जबड़े होंगे तो दांत भी होंगे, होंगे ना, वहां जबड़ा नहीं तो दांत भी नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पर देखते हैं जबड़े होंगे। कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब ही क्या है, तो यहाँ पे कॉन्ड्रो का मतलब क्या होता है, कॉन्ड्रो का मतलब है कार्टिलेज एंड इक्थिस का मतलब है फिश। तो वैसे ही फिश जिसके पास क्या है बच्चे, एंडोस्केलेटन ऑफ कार्टिलेज, एंडोस्केलेटन ऑफ कार्टिलेज। इनका का पूरा ढांचा किस चीज का बना है, कार्टिलेज का बना है। नेक्स्ट है माउथ, सॉरी मोस्टली ये लोग कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं, ज्यादातर खारे पानी में पाए जाते हैं, बहुत ही कम फ्रेश वाटर में होते हैं। और कैसे होते हैं, प्रिडेशियस, प्रिडेशियस मतलब शिकारी, शिकार करेंगे, हंटर होते हैं, मार कर खाने वाले होते हैं, तो दे आर प्रिडेशियस। नेक्स्ट इनकी बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। ये ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन, आगे और पीछे से पतली, बीच में ऐसे थिक, तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है। नोटोकॉर्ड इसमें परसिस्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या है, हम तो पढ़ रहे वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में मैंने बोला कि नोटोकॉर्ड इज मॉडिफाइड, है ना, नोटोकॉर्ड इज मॉडिफाइड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पर कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, नोटोकॉर्ड कैसे आ गया, तो नोटोकॉर्ड कैसे प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड जो है वो इसमें थोड़ा सा बच जाता है और थ्रू आउट द लाइफ रह जाता है। मतलब इनका नोटोकॉर्ड कुछ स्पाइनल कॉर्ड में, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कुछ परसिस्ट रह गया, बच गया और थ्रू आउट द लाइफ रह गया। क्लियर है। आगे देखते हैं, इनके पास क्या है, एक्सोस्केलेटन ऑफ प्लेकॉइड स्केल। कैसा स्केल्स है, प्लेकॉइड स्केल। अब आप बोलोगे कि इनकी जो स्किन है, चलो ये देखते हैं हम लोग, ये देखेंगे इनकी स्किन कितनी सॉफ्ट दिख रही है ना, सॉफ्ट इन द सेंस कि कितनी एकदम स्मूथ है कि नहीं। कुछ भी इसमें आपको दिख रहा है, कोई उबड़ खाबड़ चीज नहीं, ऐसा लगेगा कि छुएंगे तो एकदम स्मूथ लगेगा, बट नहीं, इसका एक्चुअली स्किन का टेक्सचर कैसे होता है, सैंड पेपर की तरह होता है, बहुत ही खुरदुरा रफ टेक्सचर होता है इसके स्किन का। ये जो रफ टेक्सचर हम लोग देख रहे हैं, ये रफ टेक्सचर किसके वजह से आया है, बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट, बहुत ही छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स के वजह से। ये देखेंगे, ये है प्लेकॉइड स्केल्स, एक 3 कोने वाला स्केल्स दिख रहा है आपको, ये है प्लेकॉइड स्केल्स। ऐसे ही इसके पूरे स्किन में बहुत ही छोटे छोटे सैंड पार्टिकल की तरह प्लेकॉइड स्केल्स अटैच रहते हैं, और उसके वजह से ये कैसा दिखता है, ये एकदम स्मूथ दिखता है, बट जब हम लोग छुएंगे तो बहुत ही रफ सरफेस होगा। इसलिए अगर उससे आप घिसा गए, फ्रिक्शन हो गया, तो क्या होगा, आपके पूरा हाथ छिल सकता है, बॉडी भी छिल सकती है। इसीलिए इसका स्किन जो है वो सैंड पेपर की टेक्सचर के ऐसा होता है, देखने में स्मूथ है बट एक्चुअल में स्मूथ होता नहीं है, बहुत ही रफ टेक्सचर रहता है इसका। और इसका स्किन जो है बहुत ही टफ है, हार्ड है, टफ स्किन होता है इनके पास। तो यहाँ पे लिखा है प्लेकॉइड स्केल से ऑन टफ स्किन। कैसा स्किन है, टफ स्किन। इनके पास गिल्स कितने होते हैं, 4 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। आप देखो ये वाले डायग्राम में, इसमें आपको ये शार्क में कितने गिल स्लिट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके पास भी 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 गिल स्लिट्स है। तो यहाँ पे 4 to 7 गिल स्लिट्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि ओपर्क्यूलम इज एब्सेंट। व्हाट इज ओपर्क्यूलम, ओपर्क्यूलम का मतलब होता है बच्चे गिल कवर, गिल कवर, गिल्स का जो कवरिंग होता है उसको हम कहते हैं ओपर्क्यूलम। इनमें ओपर्क्यूलम एब्सेंट होता है, इनके पास ओपर्क्यूलम प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है। तो ओपर्क्यूलम जो है बच्चे वो है इनके पास एब्सेंट, ओपर्क्यूलम इनके पास प्रेजेंट
नहीं होता है। ठीक है, आते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में। इनका जो माउथ है वो कैसा होता है, ये है स्टार पॉइंट। क्यों स्टार पॉइंट है, क्योंकि आप पता कैसे करोगे कि कौन सी फिश बोन वाली है या कौन सी फिश कार्टिलेज वाली, आप यही देखकर पता करोगे कि इनका माउथ जो है बच्चे वो कैसा होता है, वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब आप देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मछली, देखा है सबने मछली, लेकिन मैम मछली तो किसने नहीं देखी है, सब देखे हैं मछली, है ना। तो इन अगर मैं आपको एक नॉर्मल फिश दिखाती हूँ और एक कार्टिलेजिनस फिश, नॉर्मल फिश का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बोनी फिश। ये है हमारी एक बोनी फिश और ये आपको मैं दिखा रही हूँ एक कार्टिलेजिनस फिश। आपको इसके माउथ के सेक्शंस दिखा रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाली फिश और नीचे वाले फिश दोनों के आईज बना लेते हैं, चलो सुंदर सुंदर दिखेगी, है ना। तो यहाँ पर ये सुंदर सुंदर फिश है, इसकी सुंदर सुंदर आंखें बना लेते हैं। ये देखो सुंदर सुंदर आंखें, इसकी आंखें तेज तर्रार, ठीक है। तो आप दोनों फिश में आप यहाँ पे लोकेशन देखो, ऊपर वाला जो एरिया होता है बच्चे, ऊपर वाले एरिया को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज डॉर्सल, डॉर्सल एरिया है ना। और नीचे वाले एरिया क्या कह रहे हैं, वेंट्रल, ठीक है। ये ऊपर हो गया, ये नीचे वेंट्रल हो गया। और टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है टिप में, समझते हैं। तो यहाँ पर देखो डॉर्सल एरिया है, ये वेंट्रल एरिया है, इसका माउथ कहाँ है, टर्मिनल है कि नहीं, टर्मिनल माउथ है। इसका माउथ कहाँ है बच्चे, टर्मिनल है। वेयर इसका माउथ कहाँ है, इसका माउथ है वेंट्रल, वेंट्रल माउथ है। यस और नो, दिख रहा है आपको, माउथ के हिसाब से दिखाई दे रहा है। इसका माउथ कहाँ और इसका माउथ कहाँ, टर्मिनल माउथ है, तो इसको हम कहते हैं ऑस्टिक्थिस। ये कैसी है, ऑस्टिक्थिस। और अगर 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 यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वेंट्रल माउथ है, नीचे की तरफ माउथ है, तो ये कैसे होंगे, ये हो जाएंगे कॉन्ड्रिक्थिस। क्लियर है। ऑस्टिक्थिस मतलब कौन सा, कहां पर है माउथ, टर्मिनल पोजीशन पर है। वेरएज अगर कॉन्ड्रिक्थिस देखेंगे तो इसका माउथ कहां पर है, वेंट्रल लोकेशन में। दोनों के माउथ में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़े हम लोग, चलो देखते हैं हम लोग आगे। अब तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि वेंट्रल माउथ होता है किसमें, वेंट्रल माउथ होता है इनके पास। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनके पास वेंट्रल माउथ है प्लस इनके पास टीथ भी है बच्चे। बिकॉज आप देखो बॉडी किसकी, कार्टिलेज की, कार्टिलेज का अगर टीथ होगा तो कोई काम का होगा। कार्टिलेज मतलब क्या, सॉफ्ट बोन, कान की तरह है। क्या इसका टीथ होगा तो कोई काम का होगा, नहीं होगा ना। कि सॉफ्ट टीथ होने से क्या फायदा, जॉज बहुत जबड़े, एकदम जबड़े बहुत मजबूत है, तो इनके टीथ भी मजबूत होने चाहिए। तो टीथ जो है कार्टिलेज का नहीं बनकर किस चीज का बनता है, टीथ जो है ये बना होता है मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। ये मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स का बना होता है, काफी मोटे होते हैं और वो भी बैकवर्डली अरेंज होगा। बैकवर्डली अरेंज का मतलब क्या, ये देखो माउथ ऐसा और टीथ जो है इसमें वो कुछ इस तरह से अरेंज है, पीछे की तरफ से ऐसे ऐसे अरेंज है, बैकवर्डली अरेंज है। अगर कोई इसमें फंस गया तो क्या इसके चंगुल से आना, बाहर निकलना आसान है, आसान क्या, नामुमकिन है ना, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों, क्योंकि एक बार फंस गया, अंदर चला तो जाएगा, ऐसे चला तो जाएगा, लेकिन बाहर आ पाएगा,
सब चीर फाड़ हो जाएगा तभी बाहर आ पाएगा। तो इसीलिए इसके माउथ जो है काफी स्ट्रॉन्ग जबड़े होते हैं, जॉज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इनके टीथ बैकवर्डली अरेंज है, प्लेकॉइड स्केल्स के बने हुए हैं, बैकवर्डली अरेंज है, पीछे की तरफ से अरेंज है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि इनके टीथ जो है बैकवर्डली अरेंज है। नेक्स्ट यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है कि इनके पास स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जॉज होता है। कैसा जॉज है? स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जॉज प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास आते हैं कॉन्ड्रिक्टिस के जनरल कैरेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर क्या होता है समझते हैं। जो भी बोनी फिश होती है ना, बोने फिश के बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह का गुब्बारे की तरह एक स्ट्रक्चर। देखा है आपने क्या? अगर फिश मार्केट में गए होगे, उसके अंदर से पेट से सारी चीजें सब इंटेस्टाइन वगैरह निकालते हैं, तो उसके बाद एक ऐसा लंबा सा बलून की तरह स्ट्रक्चर निकलता है, पतला सा बलून की तरह, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं एयर ब्लैडर। इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे कॉन्ट्रिक्टिस, एयर ब्लैडर नहीं होता। एयर ब्लैडर जो है वो फ्लोटिंग में हेल्प करता है। फिश तो स्विम करती है, लेकिन फ्लोट करने के लिए क्या हेल्प करता है? एयर ब्लैडर हेल्प करता है। तो ये जो एयर ब्लैडर है वो उसको फ्लोट करने के लिए, बॉयंसी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन इनके पास तो है नहीं। तो अगर ये कहीं पर रुकी तो ये तो फ्लोट नहीं कर पाएगी, ये तो सिंक हो जाएगी, है ना? अंदर में क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हो अंदर डूब जाएगी। तो ये अपने आप को डूबने से बचाने के लिए क्या करती है? हमेशा तैरती रहती है। क्योंकि इनके पास क्या नहीं है बच्चे? इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है। ड्यू टू एयर ब्लैडर एब्सेंस दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। सिंकिंग का मतलब डूबना। डूबने से बचाने के लिए इन्हें हमेशा तैरते रहना पड़ता है, चाहे वो सो रहे हो, खा रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उनको क्या करना पड़ता है? हमेशा स्विम करते रहना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि इनका हार्ट जो है वो कैसा है? टू चैम्बर्ड हार्ट है। क्या क्या है टू चैम्बर में? तो सेम ऑरिकल है, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। ठीक है। हाँ बच्चे, अब आते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। ये लोग कैसे होते हैं? पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस का मतलब क्या है? पोइकिलोथर्मस का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या कर सकते हैं? अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है? कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। हमारे पास जो भी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया है? गड़बड़। क्या गड़बड़ है? ये लोग का ब्लड जो है हो रहा है क्या? मिक्स हो जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो जो ऑर्गेनिज्म में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, एक कांस्टेंट मेंटेनेशन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं पोइकिलोथर्मस या फिर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ये लोग होते हैं डाइशियस। डाइशियस का मतलब क्या? सेक्स से सेपरेट है। इनके पास क्लोएका होता है फॉर एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। क्लोएका बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लोएका क्या होता है? एक कॉमन ओपनिंग है फॉर एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। मेल के पास क्या है? मेल फिश हैव क्लैस्पर्स। क्लैस्पर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर अगर आपको दिखाएंगे क्लैस्पर्स, चलो मैं दिखाती हूँ आपको क्लैस्पर्स क्या होते हैं। देखा है कभी क्लैस्पर? क्या सुना है? चलो हम लोग देखते हैं क्लैस्पर क्या होता है। दीज आर कॉल्ड एज क्लैस्पर्स। ये निकला हुआ आपको दिखाई दे रहा है? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्लैस्पर। फीमेल फिश में क्लैस्पर नहीं होगा, वेयरएज मेल फिश के पास क्या होगा? क्लैस्पर होगा। दिख रहा है ये दोनों? ये जो दो निकले हुए दिख रहे, दिस इज कॉल्ड एज क्लैस्पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको दिखा रहे फीमेल फिश। इसको मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर तरीके से। ये देखेंगे, ये फीमेल फिश है, इसके पास कोई क्लैस्पर नहीं है, फिन्स है बच्चे। फीमेल फिश के पास फिन्स है, वेयरएज इसके पास क्या है? इसके पास है क्लैस्पर्स। ये जो दो निकला हुआ स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग क्लैस्पर्स। क्लियर है? तो क्लैस्पर क्या होता है? क्लैस्पर जो है ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल फिश के पास होता है, क्योंकि इनका
क्योंकि इनका फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर को अंदर जाना पड़ेगा स्पर्म को, है ना। तो स्पर्म भेजने के लिए मेल के पास कुछ होना चाहिए ना, मेल के पास क्या है, क्लैस्पर्स है, मेल फिश हैव क्लैस्पर्स फॉर मेटिंग, ठीक है। तो ये एक एज अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल, मोस्टली ये कैसे होते हैं, विविपैरस होते हैं, मतलब डायरेक्ट बर्थ, या फिर कुछ ओवोविविपैरस भी होते हैं। इसका मतलब क्या, ओवोविविपैरस का मतलब होता है बॉडी के अंदर ही, फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग है या जो जाइगोट है उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ जाएगी और ये बन जाएगा क्या, एक एग, और इसी में अंदर ही में क्या होगा, क्या इसका डेवलपमेंट होगा, मतलब ये बनेगा इनटू अ न्यू शार्क और बेबी शार्क, ठीक है। ये फीमेल बॉडी के अंदर ही है। ये ऐसा समझ सकते हैं आप कि जो हेन होती है, हेन के पेट के अंदर, आप कह सकते हैं हेन के अंदर ही क्या बन गया, उसके एग से चिक बन गया, समझ रहे हो। ये वैसा कॉन्सेप्ट में, ऐसा तो होता नहीं है नेचुरली, आपको बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहे हैं कि अंडे तो बने जिसके अंदर बेबी बनना है, लेकिन वो अंडे कहाँ रह गए, पेट के अंदर ही रह गए, और वहीं पर डेवलप हुए और फिर बेबी बन के बाहर निकला। तो ये डायरेक्ट बर्थ हुआ, इसी को कहते हैं ओवोविविपैरस, अंडे के साथ वहां पे क्या, विविपैरस है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है, शार्क का बच्चा शार्क ही दिखेगा, और दे शो पैरेंटल केयर। इसमें क्या दिखा रहे हैं कि इनके पास क्या दिखता है, पैरेंटल केयर दिखता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े हम लोग, चलो। अब इसके बाद हमें एग्जाम्पल्स पढ़ना है। पैरेंटल केयर का मतलब क्या होता है बच्चे, पैरेंटल केयर का मतलब होता है वैसा सिस्टम जिसमें कि पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखे, जैसे ह्यूमन में होता है ना, वैसे ही। इसके बाद यहाँ पे सम स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन कॉन्ट्रेक्टिस। कॉन्ट्रेक्टिस में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिला है इलेक्ट्रिक ऑर्गन, नंबर ए है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन में एग्जाम्पल क्या है बच्चे, एग्जाम्पल है टॉर्पेडो, टॉर्पेडो। टॉर्पेडो क्या होता है, तो टॉर्पेडो जो है ये टॉर्पेडो, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रे। ये इलेक्ट्रिक रे के पास क्या होता है, ये आपको दिख रहा है ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ एरिया जिसको खोल के भी दिखाया है, ये जो है एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, ये है इलेक्ट्रिक ऑर्गन। ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो होता है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो पानी में छोड़ देता है ताकि वो आसपास के जो भी फिशेस को मार दे और वो उसको खा ले। तो मतलब ये अपने आप को प्रे करने, मतलब अपने आप को बचाने के लिए प्रेडेटर से, और अपने प्रे को मतलब शिकार को पकड़ने के लिए भी ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन का यूज करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इनके पास आता है पॉइजन स्टिंग। पॉइजन स्टिंग क्या होता है, पॉइजन का मतलब जहर, स्टिंग मतलब डंक। इनके पास एक पॉइजन स्टिंग होता है, इसमें एग्जाम्पल आता है ट्राइगन। ट्राइगन को हम लोग स्टिंग रे भी कहते हैं। इनके पास एक पॉइजन स्टिंग है, ये देखो यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसका ये टेल है और इससे निकला हुआ ये क्या है, दिस इज पॉइजन स्टिंग, दिस इज स्टिंग। ये स्टिंग क्या है, ये एक पॉइजन डंक है, जो कि डंक मार दिया तो क्या हो जाएगा उससे कि वो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो मर सकता है और उसको वो खा लेगा, या फिर अपने आप को बचाने के लिए, मतलब ये ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों के लिए काम कर रहा है। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने देखा कुछ स्पेशल ऑर्गन्स। पहला हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इलेक्ट्रिक रे या टॉर्पेडो में होता है, और दूसरा पढ़ा हमने पॉइजनस स्टिंग जो कि स्टिंग रे या ट्राइगन में होता है। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखेंगे, ये हमारे पास नए एग्जांपल्स है। ये क्या है, तो दिस इज कॉल्ड एज स्कॉलिडन, स्कॉलिडन सुरखवा। ये जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉग फिश, बिकॉज इनके पास डॉग की तरह स्नाउट होता है, इसीलिए इसको डॉग फिश कहते हैं। और ये शार्क खाई भी जाती है। बोलोगे मैम सब खा लेते हैं आप? हाँ मैं सब खा लेती हूँ। नहीं, जो सच है बता रहे है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो है इसका नाम है प्रिस्टिस। प्रिस्टिस को हम लोग कहते हैं सॉ फिश।
सॉ फिश का मतलब आरी वाला, देख रहे हो आप इसका जो स्नाउट है वो कैसा है, आरी की तरह है, काटने वाला, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग ये क्या है, तो ये दिस इज सार्कैरोडॉन। सार्कैरोडॉन जो है इसको हम लोग नॉर्मली व्हाइट शार्क भी कहते हैं, क्या नॉर्मली शार्क भी कहते हैं, सार्कैरोडॉन। इसके बाद आपको बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे स्पीशीज देखने को मिल रही है। दिस इज मैंटा रे, ये हमारी व्हाइट शार्क ही है, टॉर्पेडो है, वेल शार्क है, फिर ये है ईगल रे, ऐसे ये हैमर हेड शार्क। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे शार्क्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो है ये हमारा कॉन्ड्रिक्थिस यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑस्ट्रिक्थिस के साथ। ओके, तब तक के लिए लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पढ़ाई बिल्कुल करते रहेंगे, बिकॉज इसके बाद जो हम लोग वीडियोस अपलोड करने वाले हैं ये सेशन के बाद क्या होगा, सारे के सारे आपके लिए क्वेश्चन बैंक्स वाले वीडियोस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।